पंजाब में नौ मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब समेत लीगी अरकान ऐवान में मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली में मौजूद। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान की स्पीकरशिप के लिए नामजदगी का इम्कान। इतवार को ऐवान वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। नून लीग की मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार। नून लीग की 137 नशिस्तें, PTI के हिमायत याफ्ता 116 अरकान ऐवान का हिस्सा। नून लीग को ख़वातीन की 36, पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिली। पंजाब में गैर मुस्लिमों की 5 नशिस्तें नून लीग को अलॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। मखसूस नशिस्तें ना मिलने और मुबैना धांधली पर असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज होगा। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस के भारी नफरी तैनात, कैदी वैन और वाटर कैनन भी मौजूद। असम्बली के तमाम दरवाजों पर पुलिस ने पोजीशन संभाल ली। पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी है। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। अतातारर कहते हैं कि हमारे पास वाज़ेह बरतरी है। 160 मुंतखब अरकान नून लीग का हिस्सा हैं। मखसूस नशिस्तों के बाद तादाद 210 तक पहुंच गई। मलिक अहमद खान ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक शख्स और एक गिरोह हर हाल में तबाही चाहता है। असम्बली में हुल्लड़बाजी और शोर शराबा करना चाहते हैं। ऐसे किरदार कैफिर किरदार को पहुंचेंगे। उस्मा बुखारी बोली कि उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की बाकियात का खात्मा होगा। इमरान नज़ीर ने कहा कि अवाम के लिए हर मुमकिन रिलीफ देंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद किया गया। नौ मुंतखब अरकान ने मरीम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल और जाम कमाल लसबेला की सीट से दस्तबरदार होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। PP 159 से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। मरीम नवाज ने NA 119 से दस्तबरदारी का ख़त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इस नशिस्त पर अब इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इंतखाबात करवाएगा। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। IMF की डायरेक्टरेट कम्युनिकेशन का बयान कहती है, निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। महंगाई काबू, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जॉसली कॉजेक ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी। उधर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी अहदाफ तय। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने का हदफ मुकर्रर। FBR टैक्स G2 GDP 15% तक बढ़ाएगा। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह के इम्पोर्ट बिल के बराबर होंगे। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। PTI ने ऐसा मौक़िफ़ कभी नहीं अपनाया कि जिससे मईशत को नुकसान हो। आज भी मईशत की इस्लाह चाहते हैं। हमने मुतंबे किया था कि मुआशी बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। सियासी इस्तेहकाम अवामी मैंडेट के एहतराम से जुड़ा हुआ है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अवामी मैंडेट से मुंतखब हुकूमत न बनी तो कमजोर मईशत पर संगीन असरात होंगे। लाजिम है कि मैंडेट की हामिल हुकूमत को मुआशी फैसलों की आज़ादी और हक दिया जाए। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना कौन सा हुब्बुल वतनी है? PTI सेनेटर का IMF को खत लिखना पाकिस्तान का नुकसान होगा। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान में इजहार ख्याल कहा, हमारी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। बानी PTI भी अपने दौर में IMF गए थे, अब हम भी शौक से नहीं जा रहे। आपका नारा गुलामी नामंजूर है और बाहर से टॉक मंगवा कर हमारे गले में डालते हैं।
दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इफ़हाम तफहीम और इत्तेहाद से किया जा सकता है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम के लिए नामजद शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको फाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने ही मिलकर इसको संवारना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को चैलेंजेस से निकालेंगे। सिंध असम्बली का ऐवान मुकम्मल हर्फ बरदारी के लिए तमाम नौमुंतखब अरकान को कल तलब कर लिया गया। इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। उधर बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। सिंध असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह उम्मीदवार। स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और ज़ियाउल नजार के नामों पर गौर होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारियां। GTA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का मुश्तरका हंगामी इजलास तलब। कल सिंध असम्बली के सामने धरना देने पर गौर होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ 26 फरवरी को बदीन में धरने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर पगारा, गुलाम मुर्तज़ा जतोई, हाफिज नईमुर रहमान, फहमीदा मिर्जा समेत दीगर शरीक होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में दरख्वास्त का जायजा भी लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने बदनीयती की बुनियाद पर इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए। प्रोपेगेंडा किया गया कि इन हल्कों में बेज़ाब्ती हुई है। हकीकत सामने आने पर दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किए गए। तारिक फजल चौधरी फॉर्म 45 सामने ले आए। कहते हैं NH 46, 47 और 48 से मुतालिक तनाज़ात को हवा दी गई। फॉर्म 45 किसका असली है? हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने झूठ बोला कि ट्रिब्यूनल कायम नहीं हुआ। 17 को ट्रिब्यूनल बना, 19 को ये अदालत गए और झूठ बोला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में जस्टिस नईम अख्तर जून 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। जस्टिस नईम अख्तर 2021 में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात हुए थे। इजलास में जस्टिस शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी आइंदा माह 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान का टकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्तान सुल्तान तमाम मुकाबलों में जीत के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। मुसलसल हार के बाद पेशावर ज़ल्मी भी लीग में फतह से हमकिनार होने के लिए बेताब। AFC चैंपियंस लीग का प्री क्वार्टर फाइनल मरहला। सऊदी क्लब अल हिलाल ने भी फाइनल 8 में जगह पक्की कर ली। ईरानी क्लब सिपाहान मेगा इवेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल सेकंड लीग में सऊदी क्लब का शानदार कमबैक। खसारे में जाने के बाद कमबैक करते हुए 3 गोल दाग दिए। सेकंड लीग में स्लेम दूसरी, रॉबिन नेविस और एलेक्जेंड्रम रोवेच ने स्कोर शीट पर नाम दर्ज करवाया। पहले लेग में भी अल हिलाल 3-1 से पाते रहा। एग्रीगेट पर 6-2 से जीत सऊदी क्लब का मुकद्दर बनी। और पुरइसरार ताकतें अंधेरों को निकल कर दहशत फैलाने आ गई। जो रास्ते में आया जान गंवा देगा। हॉरर थ्रिलर फिल्म विनी द पूह ब्लड एंड हनी 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 मार्च को रिलीज की जाएगी।